पाकिस्तान टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, ये बहुत बड़ी फतह है। और 2002 के बाद जैसे कि हिस्ट्री बता रही है, ऑस्ट्रेलिया में हम वनडे सीरीज जीते हैं और पर्थ के मुकाम पे आखिरी मैच जीतना ये उससे भी बड़ी कहानी है मैं समझता हूँ, क्योंकि पर्थ पे इसलिए सब कॉन्टिनेंट टीम्स को खास तौर पे खिलाया जाता है कि वो स्टीप बाउंस जो होता है, ऑकवर्ड बाउंस, उसके खिलाफ ढेर हो जाएंगी। और ना सिर्फ बल्लेबाज ढेर होते हैं बल्कि बॉलर्स भी जो है वो सही लेंथ पे बॉल नहीं कर सकते हैं। फास्ट बॉलर्स की मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो जब बाउंस देखते हैं तो शॉर्ट बॉलिंग शुरू कर देते हैं। और ऑस्ट्रेलियन जो बल्लेबाज हैं वो कट भी अच्छा खेलते हैं, पुल भी अच्छा खेलते हैं। सो इसलिए जो है वो दोनों शोबों में जो है सब कॉन्टिनेंट की टीम्स को स्ट्रगल करती है। मगर पाकिस्तान ने वो करके दिखाया जो कि बहुत कम पाकिस्तान की टीम्स ने ऑस्ट्रेलिया में किया है। सो एडजस्टमेंट मांगती थी बैटिंग में लाजवाब चेज किया। बॉलिंग जो है उसने एक दफा फिर से ये मैच सेटअप किया और इतने शिकार हुए ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज बिहाइंड द स्टंप्स या पॉइंट एरिया के ऊपर, उससे पता यही चलता है कि परफेक्ट लेंथ पे बॉल किया है और हिलने नहीं दिया है और ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। ये एक बहुत बड़ा मार्का था। और फिर उसके बाद जिस तरह से रन चेस किया, जब आपको 84 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप मिल जाए और उसके बाद फिर रिजवान और बाबर ने जिस तरह से अटैकिंग पार्टनरशिप की, तो फिर पाकिस्तान का जीतना एक तरह से लाजमी हो गया था। साइम अयूब ने एक दफा फिर बहुत अच्छी बैटिंग की। ठीक है, एक दो चांसेस मिले हैं और पर्थ पे क्योंकि आपको लकी भी होना पड़ता है, मगर दलेरी से खेलते हैं, हुक और पुल अच्छी करते हैं। अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी मेजर्ड इनिंग्स खेली है और एक दूसरे को बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया, जैसे कि बाबर और रिजवान ने किया। बाबर क्लासिकल उनकी ड्राइव्स थी और रिजवान के पास इम्प्रोवाइजेशन थी। रिजवान की तारीफ इसलिए यहाँ पे बनती है, एक तो सीरीज जीते हैं, नए कप्तान है, बहुत देर से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, मगर एक फ्रेशनेस जरूर आई है इस डगआउट में, इस चेंज ऑफ लीडरशिप में। मैं समझता हूँ कि टीम ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है और फिर ये कि जिस तरह से इन्होंने चेंजेस किए हैं और जिस तरह से टीम को एक बन के इन्होंने खिलाया है, लड़ाया है, और ऑस्ट्रेलिया जैसी एक तरह से मुश्किल टेरिटरी में जाके और ऑस्ट्रेलिया को हराना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, वो जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज विन की एक जो फील गुड फैक्टर था, वो अब ओडीआई में उतारा गया है और इसका बहुत फायदा हुआ है, इसलिए कि वो एक हैप्पी डगआउट था उस सीरीज के बाद। ठीक है, आपके पर्सनल प्लेयर्स चेंज हुए हैं, मगर फिर भी जो कोर प्लेयर्स थे वो वही थे और इसका एक बहुत फायदा हुआ। दूसरा जो इम्तिहान था वो फास्ट बॉलर्स का था, क्योंकि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स जो हैं वो अताब में थे, वो अंडर प्रेशर थे, इसलिए कि कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुई है पिछले 1-1.5 साल से। सो अपने आप को मेंटली भी उठाना था और टेक्निकली भी उठाना था, और इसमें सबसे ज्यादा भरपूर किरदार ऑब्वियसली हारिस रऊफ ने अदा किया। इसके अलावा भी आई थिंक अगर बाकी के भी आप परफॉर्मेंसेस देखें बॉलर्स की, वो भी आउटस्टैंडिंग थी। यानी कि अपने आप को उठाया। शाहीन शाह अफरीदी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज थी, वसीम शाह के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज थी, क्योंकि फिर से अपने आप को प्रूव करना तो ये आसान नहीं होता है। सो ना सिर्फ पाकिस्तान को सीरीज जितवाई बल्कि फैंस के दिल भी दोबारा जीते हैं। और एक तरह से जो आपको अब नजर आ रहा है कि आपके पास ऑलमोस्ट हर तरह की सिचुएशन कंडीशंस के लिए अब क्रिकेटर्स जो हैं वो तैयार हैं। सो ऑस्ट्रेलिया में आपके पास फास्ट बॉलिंग जो कि जैसे मैंने कहा अंडर प्रेशर थी, वो चली है, सो एक बहुत बड़ा प्लस है। बैटिंग बड़ी अच्छी चली है, आपके ओपनर्स ठीक खेले हैं। बाबर आजम का सॉर्ट ऑफ फॉर्म में वापस आना एक बहुत बड़ा प्लस है पाकिस्तान के लिए। नया लीडर है, पाकिस्तान की फील्डिंग ठीक ठाक है, एक नई एनर्जी है और पता यही चलता है कि देखिए ना, कोर बात यही है कि कोच जो है वो आए या जाए, मैं समझता हूं कि जो क्रिकेट है ना, इसमें लीडरशिप सिर्फ काम करती है। सो क्योंकि लीडरशिप की तरफ प्लेयर्स देखते हैं, और अगर आपका लीडर ऑनेस्ट है और हार्ड वर्किंग है और वेल मीनिंग है और टैलेंट को परखता है, सही प्लेयर्स को खिलाता है, उसको चांस देता है, तो फिर कोच की एक तरह से सेकेंडरी पोजीशन हो जाती है। हम कोचिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मेरी किताब में, मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मेरी किताब में जो है वो हमेशा से लीडर इंपॉर्टेंट है, और क्रिकेट में यही चीज बताई जाती है। बार बार ये पॉइंट प्रूव होता है कि लीडरशिप से टीम्स बनती है, ना कि कोचेस से। बट ओवरऑल एक कंप्लीट परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की और बहुत बहुत मुबारक। आगे चल के अब
T20 सीरीज भी जीतनी चाहिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा धचका लगा। देखें इस तरह से वो जब घर में हारते हैं तो फिर इंट्रोस्पेक्शन में चली जाती हैं टीम्स और क्रिकेट बोर्ड्स, और वो देखते हैं कि कौन से कहाँ पे गलती हो रही है, क्योंकि पुराने प्लेयर्स के साथ भी वो हारे हैं, जो उनके एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, नए प्लेयर्स के साथ भी वो मैच हार गए हैं। सो आपके सिस्टम जो है उसको फिर से रिविजिट रीलुक करना पड़ता है, क्या नया टैलेंट इस काबिल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको और मौके दिए जाएं, कहाँ पे एडजस्टमेंट की जरूरत है, कहाँ पे उनको और काम करना है। सो पाकिस्तान ने ये सब सवाल ऑस्ट्रेलिया के लिए खड़े कर दिए, इस लिहाज से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज विन थी।